चलिए, ब्रोकर बोले लेकर के हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर से तमाम सारे शेयरों पे बातचीत करते हैं और जो है हर साज का आगाज कहाँ से करेंगे, कौन सेक्टर से शुरुआत करना चाह रहे हैं? जी बेसिकली सर जो सेक्टर इस समय बज में है यहाँ पे ऑटो एंसिलरीज जो है यहाँ पर मदरसन सुमी वायरिंग की से हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए इक्विटी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह उन्होंने 48 के टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। अब इन्होंने कहा है कि देखिए रेवेन्यू की बात कर लीजिए या फिर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लीजिए, कंपनी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और खास तौर पर जो पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री है जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है उससे कंपनी को साफ तौर पर फायदा होता हुआ दिखेगा। अब एम्प्लॉय कॉस्ट की बात कर लीजिए या फिर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स से लेकर तमाम जगहों पे थोड़ा सा जरूर दबाव देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से कॉपर प्राइसेस स्टेबल हैं ये मान के चल रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के जो मार्जिन है उसमें और सुधार होता हुआ दिखेगा। आने वाले 2 क्वार्टर के हिसाब से मान के चल रहे हैं कि मार्जिन रिकवरी काफी अच्छी होती हुई दिख सकती है। अर्निंग पर शेयर में इन्होंने थोड़ी कटौती करी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के जो एस्टिमेट्स हैं वो बरकरार रखे। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अभी अंबाला मैम का सकारात्मक रुख जो है इस पर बातचीत कर रही थी। अंबाला मैम, आप ही बताइए जरा मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर के एक बार फिर से इस सेगमेंट में क्या राय रहेगी, और इक्विटी सिक्योरिटीज़ की राय है 48 तक के टारगेट, आपकी राय क्या है? एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आज हमने फिर से इसमें प्रेस बाय अपने मेंबर्स को रिकमेंड की है, पहले भी किया था, फिर से एक बार रिकमेंडेशन बाय रेटिंग का देकर के कराया है। नाउ विद दिस स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर अभी भी मेरे नजर में यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कल भी बात हो रही थी और लगातार ये काउंटर ही अच्छा है, तो इसमें अपसाइड मूवमेंट है। मैं यहाँ पर अभी ट्रेड की नजर से नहीं बल्कि मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रही हूँ। सो द गिवन टारगेट हमारे रास्ते में आएंगे। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि बिल्कुल इस रिपोर्ट से मैं एग्री करती हूँ और जो टारगेट्स मुझे लगता है इसमें आने चाहिए, पहला टारगेट 55 है मेरा, तो एज आई सेड रास्ते में आएंगे इनके 48 रुपए के टारगेट। सो आई एम क्वाइट कन्विंस्ड विद दिस टारगेट, गो फॉर इट। 42-41 के आसपास में। चलिए, राहों में उनसे मुलाकात होगी तो एंड इसके साथ विपुल जी एक स्टॉप लॉस कल एक ट्रेड दिया था एसएफएल, बहुत दिन के बाद ये अपडेट दे रही है स्टॉप लॉस का, लेकिन ले लो। एसएफएल का एक अपडेट हिट हुआ है। कल एसएफएल हमने 810 के आसपास बाय दिया था और 748 का स्टॉप लॉस दिया था जो कल ही हिट हो चुका है। तो आई होप कि आप निकल गए, नहीं निकले तो प्लीज निकल जाइए। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, टेक एग्जिट। चलिए टेक एग्जिट, ये बात है यहाँ पर। सोनू है तो मोनू भी होगा जी कहते हैं। जंतर मंतर में जाकर के धरना देने वाला हूँ सुजलॉन, आइनॉक्स विंड, आरवीएनएल और आईआरएफसी के खिलाफ। ये शेयर के अगेंस्ट में आंदोलन होगा। रचित सर का दत्तक पुत्र सुजलॉन ने मेरी लंका लगा दी है। क्या मतलब, सोनू है तो मोनू भी होगा, अद्भुत जो है। चलिए हर्ष के पास चलते हैं, अगले शेयर पे बातचीत कर लेते हैं। हर्ष बताइए सर। वैसे मेरा एक सवाल था, क्या ये भी जेनजी हैं सर? सर ये अब सोनू है तो मोनू भी होगा, मोनू भी होगा। ये जरा बताइए आप जेनजी हैं या कौन से जी हैं? जी मैं लगा दूंगा, आप बताइए कौन से जनरेशन के हैं। तो बाकी मैं अभी हर्ष की तरफ से क्वेरी आई है, उत्तर आप दे दीजिए, तब तक हर्ष से मैं दूसरा शेयर पूछ लेता हूँ। बताइए सर। कल्याण ज्वेलर्स सर दूसरा स्टॉक है। सिटी की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 800 रुपए तक के टारगेट से इन्होंने दिए हैं। कह रहे हैं रेवेन्यू के हिसाब से आप देखेंगे तो एक अच्छा जंप यहाँ पर दिखेगा। एबिटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये मान के चल रहे हैं काफी बेहतर परफॉर्म किया है कंपनी ने, और पुराने जो गोल्ड एक्सचेंजेस थे उससे हिस्सा बढ़ने से कंपनी पे मार्जिन पे थोड़ा जरूर दबाव रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कस्टम ड्यूटी से जो कंपनी को पैसा मिला 41 करोड़ के आसपास का, वो कंपनी ने री इन्वेस्ट कर दिया है। यहाँ पे जो ऑफर्स कंपनी देती है उसमें री इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे नॉन कोर रियल एस्टेट जो एसेट्स हैं उसमें जो बिक्री होती हुई दिखी उससे काफी अच्छा फायदा होता हुआ दिखा है यहाँ पे। और ये मान के चल रहे हैं FY27 के हिसाब से भी 200 करोड़ की अतिरिक्त यहाँ पर रिलीज की उम्मीद ये मान के चल रही है। ब्रोकर जो है बैलेंस शीट में लगातार जो है वो मजबूती देखने को मिल रही है, और ये कह रहे हैं कि Q1 में मार्जिन जरूर मिस हुए लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर स्थिति देख रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स देखिए जरा आप, कल्याण ज्वेलर्स में काफ़ी धुआंधार रैली के बाद अब ऊपर से हल्का हो रहा है। कौन से लेवल आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेंगे जहां पे एंट्री आपको लगता है कि करनी चाहिए, और सिटी की इस रिपोर्ट से आप कितने सहमत हैं? विपुल जी देखिए मंथली चार्ट सेटअप में इसका देख रहा हूँ ना, तो ऊपर के पोटेंशियल एकदम इमीडिएटली नजर नहीं आ रहे हैं, और इनफैक्ट एकदम ओवरबॉट टेरिटरी में चला जाएगा अगर करंट मार्केट प्राइस से बढ़ना चालू कर देता है तो। 632 रुपए का तेज नहीं लगता है, लेकिन यहाँ से करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ब्राइट है, जो करेक्शन 480 रुपए तक का ट्रिगर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव बाय नहीं करना चाहिए। ओवर ए लॉन्ग टर्म से 2 to 3 इयर्स का अगर होल्डिंग करते हैं तभी टारगेट अचीव हो सकते हैं, लेकिन करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव बाय करना मेरे ख्याल से अवेलेबल है। अनलेस एंड अनटिल 500-480 की रेंज में मिले वहाँ एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 325 रुपए की स्टॉप लॉस। चलिए ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। और
आपके पास अगले काउंटर के लिए, उससे पहले जरा हर्ष से जान लेते हैं। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी है? जी NHPC जो है वो अगली कंपनी है। CLSA की रिपोर्ट आउट परफॉर्म की रेटिंग 117 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दे दिए हैं यहाँ पर। अब इन्होंने कहा कि हम लोगों को हाई कन्विक्शन है स्टॉक के ऊपर, जो जिस तरीके से रिक्वेरिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो यहाँ पे बड़ा है, वो एक कंपनी की कैपेसिटी का फायदा जो है साफ तौर पे दिखा रहा है यहाँ पे। अब इन्होंने जो सुबनसिरी जो एक इनका हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसकी बात करी है। इन्होंने कहा कि उसमें नई कैपेसिटी बढ़ती हुई दिख रही है, कमीशन होता हुआ दिखा है यहाँ पे, और टोटल कैपेसिटी 1 गीगावाट तक हो गई है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर अकाउंटिंग को देखें, कंपनी ने कंजर्वेटिव अकाउंटिंग की थी थोड़ा सा हाथ रोककर, तो इनका ये कहना है कि इसके वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर असर पड़ा है। लेकिन H2 में जो दूसरी छमाही है उसमें रिकवरी काफ़ी बेहतर होती हुई दिखेगी, यहाँ पे कैपेसिटी कंपनी की बढ़ती हुई दिखेगी, और जो टैरिफ अप्रूवल होता हुआ दिखा है H2 में मजबूत स्थिति वो दिखाएगा। इसलिए इन्होंने अर्निंग पर शेयर को जो है डबल कर दिया है FY 26 से 29 के हिसाब से, और रिटर्न ऑन इक्विटी को भी ये मान के चल रहे हैं अब तेज बढ़त आती हुई दिखेगी। चलिए अंबाला मैम, आपका व्यू क्या होगा NHPC को लेकर के? NHPC पे आपका रुख सकारात्मक रहा है हाल फिलहाल में। CLSA ने काफ़ी अग्रेसिव टारगेट दिए 117, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए 117 अग्रेसिव टारगेट है, और ये 1 या 2 महीने के लिए नहीं है, ये करीब करीब 1 साल और उससे थोड़े से ऊपर के टारगेट मेरी ओपिनियन में तो है। सो आई वुड लाइक टू गो विद दिस रिपोर्ट, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, नॉट फॉर ट्रेड। तो ट्रेड के लिए सही नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल आज भी महंगा काउंटर नहीं है। आप इट्स एन अपॉर्चुनिटी, अब आप इसको कैसे बुनाएंगे देख लीजिए, बट आई वुड लाइक टू गो विद द रिपोर्ट, है पॉसिबल। चलिए ठीक है। और मैम आप चाहें तो अपना डिस्क्लोजर भी दे सकती हैं। जी थैंक यू। तो अभी जितने भी स्टॉक्स पर हम लोगों ने बातचीत की है, कोई भी ऐसा काउंटर नहीं था विपुल जी जहां पर मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। ये जरूर है कि जो स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करते हैं तो जनरली बहुत ज्यादा जगह पर ये स्टॉक्स या लाइव में डिस्कस हो जाते हैं, तो मेंबर्स के पास भी हम भी वो स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, बट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी डिसीजन ले आपके रिस्क एपेटाइट तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लीजिएगा। फास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसे भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, जरूरी नहीं कि वो फ्यूचर में रेप्लिकेट हो, कोई जरूरी नहीं है। सेबी लाइसेंस एंड ISM सर्टिफिकेट किसी भी तरह से प्रॉफिट की कभी गारंटी नहीं देता। और आज फिर से, क्योंकि रिसेंट में कई सारे फिर से इस तरह के एग्जांपल है, अगर VLA अंबाला के नाम से आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की डिटेल्स या आपके पोर्टफोलियो की कुछ भी डिटेल्स मांगता है, प्लीज बी अवेयर, हम वो नहीं है। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है, सो थैंक्स टू विपुल जी कि हम नंबर पीछे दिखा पाते हैं, तो ये नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज प्लीज अपने आप को बचाइए, हम ना तो आपको सामने से कॉल करते हैं ना ही मैसेज। आप अगर क्वेरी भेजेंगे तो हमारा रिप्लाई आपको आएगा, वो भी इसी नंबर से, अदरवाइज नो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और हर्ष, आज की आखिरी कंपनी कौन सी जी है? FSN ई कॉमर्स या नायका की बात कर लेते हैं। पे न्यूमरा की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह 411 रुपए तक के इन्होंने टारगेट दे दिए हैं। इन्होंने कहा कि ग्रोथ तेज हुई है, मार्जिन एक्सपेंशन साफ तौर पे अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर, और इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में AI ड्रिवन एफिशिएंसी कंपनी की वो और ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए दिखेंगी। इसके अलावा ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की बात की जाए यहाँ पर, ये इनको मानना है कि काफ़ी बेहतर रहा है। हाउस ऑफ ब्रांड्स जो है वो लगातार स्केल कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कंपनी का जो मार्जिन है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इनका मानना है कि लगातार ये तीसरी तिमाही है जब कंपनी के मार्जिन जो है वो एक्सपेंड होते हुए दिखे हैं, इसलिए इन्होंने ये आने वाले क्वार्टर्स के हिसाब से काफ़ी बेहतर देख रहे हैं। और Tier 2 और Tier 3 में फिजिकल एक्सपेंशन कंपनी जो करने जा रही है, ये मानना की ग्रोथ को ये भी सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। हाँ, तो चाहे नायका जो है न्यूमिरा की कॉल है, खरीदारी की सलाह 411 के लेवल के लक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी? नायका क्या नायक बन के निकलेगा? विपुल जी, अभी थोड़ी देर पहले अंबाला जी ने इसमें व्यू एकदम सटीक दिया था, 311-310 रुपए तक टूटने की ब्राइट पॉसिबिलिटी है, तो मैं उसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। 310 रुपए से 300 रुपए की रेंज मिलती है, तो वहां पर लेना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस में नहीं लेना चाहिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस होगा 263 का, और 263 का स्टॉप लॉस जब तक इंटैक्ट है तब तक हमें टारगेट हिट होते हुए देख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस में ना लॉन्ग करके रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहे, इसलिए 310 से 300 की रेंज पर एक्यूमुलेट करिए। 265 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 411 की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम 1 से 2 साल की होल्डिंग रखनी पड़ेगी।